नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मेरा प्रयास है आप सबको नक्षत्रों के बारे में इंफॉर्मेशन देना और इस एक वीडियो में हमने 2700 नक्षत्रों को कवर किया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और नक्षत्र क्या है? नक्षत्र हम जितना जानते हैं वो इतना है कि भाई हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो नक्षत्र की जो स्पेशलिटी है वो बहुत है और जरूरी नहीं है कि हम केवल अपने जन्म नक्षत्र को ही देखें। हमारे जो नक्षत्र है वो कहीं और से नहीं आए। हमारी जो कुंडली के 9 ग्रह होते हैं उन्हीं में से हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले। आज हमारी जो चर्चा है वो 27 नक्षत्रों को लेके है और सीक्वेंस वाइज जाएंगे क्योंकि इनका यूज हम बहुत जगहों पर कर सकते हैं। तो अगर नक्षत्र पे कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र से शुरू करते हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र माना जाता है। इसके देवता जो है वो केतु। प्रकृति कैसी होगी? ऊर्जावान होगा, तेज होगा, क्योंकि केतु जो है वो काटना जानता है। जितने भी वीपन्स हैं वो तेज ही चलते हैं। विशेषताएं क्या होती है? कोई भी चीज की नई शुरुआत करना, बिगिनिंग से स्टार्ट करना, नेतृत्व क्षमता, और जितनी भी चीजें बहुत तेजी से चलती हैं उन सबको ये नक्षत्र लेके चलता है। नक्षत्रों के हिसाब से क्या क्या रोग हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज, सिर दर्द से संबंधित जितने भी डिसीज हैं वो अश्विनी नक्षत्र में आ जाती है। अगर किसी को अश्विनी नक्षत्र सही करना हो तो बोला जाता है लाल कपड़े का दान करें, केतु के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से अश्विनी नक्षत्र संतुलित हो जाता है। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र बनता है। नक्षत्र वाले के पास पेशेंस बहुत है। विशेषता क्या है? संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन और एनर्जी, शक्ति। इनके जो देवता हैं वो है यमराज। रोग कौन कौन से, डिसीज कौन से हो सकते हैं? पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं, उनका कोई रोग हो सकता है और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका उपाय है क्या रखना चाहिए? भरणी नक्षत्र वाले को सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा। कृतिका नक्षत्र, इसका स्वामी सूर्य होता है। देवता होते हैं अग्नि। तो ये जो नक्षत्र की एफिशिएंसी है वो बहुत गर्म है और आक्रामक है। विशेषता क्या है? निर्णय लेने की क्षमता और गर्म स्वभाव। डिसीज क्या क्या हो सकती है? त्वचा में कोई जलन हो सकती है, तो इसमें तांबे का दान करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। सूर्य को प्रणाम करना, नमस्कार करना बहुत हेल्पफुल रहे। रोहिणी नक्षत्र, इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो है चंद्रमा और बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं ये लोग। इनके देवता ब्रह्मा माने गए हैं जो सृष्टि करता है। गले से संबंधित कोई भी डिसीज है वो इसी में आ जाती है। मृगशिरा नक्षत्र, इसका स्वामी है मंगल और इनके देवता है सोम, जिनको चंद्र देवता बोलते हैं। इसलिए जब करियर फील्ड की बात होती है तो ऐसे लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। स्ट्रेस और एक तरीके का रोग है जिसको नजला बोलते हैं, वो भी इसी में आता है। तो हिरन आ जाता है इसमें। हिरन से संबंधित कुछ रखना चाहिए। आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र का जो ग्रह है कौन है? राहु देवता। इनकी विशेषता क्या है? खराब से खराब सिचुएशन जो भी हो सकती है वहां से निकल आने की कला आद्रा नक्षत्र के पास है। शिव का जो उग्र रूप है रुद्र, वो इनके देव माने जाते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग होगा किसी को तो आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आ जाता है। आद्रा नक्षत्र के लिए मोती, सांप और रेड कलर की कोई मणि, ये आते हैं आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत। पुनर्वसु, गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु। बृहस्पति शांति और संतुलन का प्रतीक है। विशेषता क्या है? पुनर्जन्म, इसलिए टीचर आ जाते हैं इस प्रोफेशन। इनके जो देवता हैं वो अदिति हैं। अदिति कौन थी? देवताओं की माता। पुनर्वसु में 3 चीजें आती हैं, धनुष आता है, तीर आता है और कोई भी येलो कलर की कोई भी चीज। रोग क्या हो सकता है? खांसी, जुकाम। पुष्य नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है। तो पोषण, परंपरा और डिसिप्लिन, इन तीनों का संबंध पुष्य नक्षत्र से। इसलिए जो टीचर बनेगा, शिक्षक, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है नक्षत्र वाले समाज के लिए समर्पित लोग होते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं पुष्य नक्षत्र में। गाय का दूध, चावल और बांस। अश्लेषा नक्षत्र, गुरु बृहस्पति इनके जो है वो देवता बनते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो बुध हैं। तो विशेषता क्या है? चतुर होते हैं ये लोग। नसों की कोई समस्या और सांस लेने में कोई तकलीफ, ये सब इसमें आ जाए। मघा नक्षत्र, किसका नक्षत्र है? केतु का। करियर कौन सा हो सकता है? पॉलिटिकल करियर हो सकता है, सेना में जा सकते हो। तो ये सारी चीजें मघा नक्षत्र में देखने को मिलती। इनके जो देवता हैं वो हैं पितृ देवता। डिसीज जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज। तो कोई सिंहासन, कोई रत्न और कोई शाही वस्त्र इसका प्रतीक माना जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वामी है शुक्र। करियर कौन सा हो सकता है? थिएटर का, फिल्म का, फैशन डिजाइनर का, होटल मैनेजमेंट का या होटल बिजनेसेस का। रोग कौन सा हो सकता है? प्रोजनी में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि 12वां नक्षत्र है, इसका संबंध आता है सूर्य देवता से। विशेषता क्या है? परिपक्वता है इनके पास, स्थिरता है, स्थायित्व है। करियर कहां से आता है? टीचर हो सकते हैं। इनके जो देवता हैं वो अर्यमा हैं। अगर किसी को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है, तो इस नक्षत्र के से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। चांदी, सफेद वस्त्र और शिवलिंग इसमें आ जाता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। किसी भी तरीके से हाथों से जुड़ा हुआ काम, टाइम मैनेजमेंट और क्लेवरनेस, ये इनकी विशेषताएं हैं। इनके जो देवता हैं वो सूर्य हैं, इसलिए हमेशा स्किन और बोन से रिलेटेड जो डिसीज होती है वो हस्त नक्षत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो हस्त नक्षत्र अगर कोई आ रहा है उसको एक्टिव करना है, अच्छे से करना है, तो हैंडमेड चीजों का यूज बढ़ा दो, ये नक्षत्र बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। चित्रा नक्षत्र, मंगल
देवता है इनके। प्रकृति जो है उनकी अट्रैक्टिव है और सृजनात्मक है, सृजन। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है ये, तो स्वाति नक्षत्र की ये विशेषता है, स्वतंत्र और मुक्त होना चाहता है ये नक्षत्र। देवता कौन है? वायु, इसलिए इसमें श्वसन का रोग, अस्थमा और फेफड़ों की समस्या स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत भी आ जाती है। विशाखा गुरु का नक्षत्र, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो ठान लिया तो करके मानेंगे। विशाखा नक्षत्र की विशेषता है और इनके देवता अग्नि है। किडनी इश्यूज इसमें आते हैं, लीवर इश्यूज आते हैं, खाने में ग्रेन्स का यूज करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र, इसका जो स्वामी है वो शनि है। प्रकृति कैसी है इनकी? मित्रवत प्रकृति है। तो विशेषता में आ जाता है फ्रेंडशिप, सामाजिक कौशल, करियर में ये लोग बहुत कूटनीतिज्ञ होते हैं। इनके जो देवता हैं वो है मित्र, और इसमें भी प्रोजनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंसीव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे शहद को यूज में लेना चाहिए जिनको अनुराधा नक्षत्र बैलेंस करना। ज्येष्ठा नक्षत्र, इनके स्वामी है बुध। प्रकृति कैसी है? शक्ति और नेतृत्व की प्रकृति है। विशेषता में थोड़ा प्राउड भी आ जाता है। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वैसे कोई रोग हो सकते हैं, इसमें भी यूनरी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है। इनके जो देवता हैं वो भी इंद्र हैं। उसके बाद मूल नक्षत्र, तो मूल नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं केतु। विशेषता क्या है? डिस्ट्रॉयर एंड पुनर्निर्माण करना। तो मूल नक्षत्र किसी को, इनके जो देवता हैं वो है नैऋति। रोग कौन से हो सकते हैं? आंतों के रोग, पेट के रोग, कोई घाव हो गया जो सड़ गया, बॉडी पार्ट तक हटाना पड़ गया। मूल नक्षत्र में आती हैं जड़ें, कोई भी औषधियां आती हैं। साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इनके स्वामी शुक्र माने जाते हैं, विजय के प्रतीक हैं ये भी। पूर्वाषाढ़ा के जो देवता हैं वो हैं अपाह, जल के देवता। इनके लिए पूर्वाषाढ़ा के लिए जो चीजें, हाथी, हाथी के दांत और पानी से जुड़ी हुई कोई वस्तु। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। स्थिर और गंभीर लोग हैं ये, तो बड़ी सफलता इनको मिलती है, छोटी मोटी सफलता नहीं मिलती है। हड्डियों से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इनके जो देवता हैं वो हैं विश्वदेव। कोई भी वीपन और सूर्य से जुड़ी हुई कोई वस्तु। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, ये मेडिटेटर है। लिसनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है इनकी। ज्ञान प्राप्त करना और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना, ये श्रवण नक्षत्र की विशेषता है। समस्या कौन कौन सी हो सकती है? तीत से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, सुनने में कोई समस्या है, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आ जाती है। इनके देवता है विष्णु, जो पालन करता माने गए। धनिष्ठा नक्षत्र, इसके जो देवता है वो है मंगल। और प्रकृति कैसी है? बहुत साहसी है, एक्साइटमेंट बहुत होता है इनके अंदर, ऊर्जावान है। इनको पैसा देके कुछ भी कराया जा सकता है। तो इनके जो देवता हैं वो हैं प्रकृति के देवता, जिनको 8 वसु बोला जाता है। ये म्यूजिशियन का योग है, जो बजा रहे हैं कोई चीज। शतभिखा, जो राहु का नक्षत्र माना जाता है। अगेन विशेषता क्या है? किसी डिसीज का उपचार करना, सीक्रेट मेंटेन करना। और डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और डिप्लोमेट्स। वरुण देवता समुद्र के जो देवता हैं वो इनके माने जाते हैं। इसमें भी ब्लड प्रेशर, किसी भी प्रकार का नशा करना और मानसिक कोई विकार, ये शतभिखा नक्षत्र के कारण हो सकते हैं। जिनका संबंध जल से है, ऐसा कोई प्रोडक्ट शतभिखा में आ जाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र संघर्षशील और उग्र, गुस्सैल बहुत। विशेषता क्या है? संघर्ष में रहना, अपना बलिदान कर देना, परोपकार की भावना रखना। इनके जो देवता हैं वो अजय देवता हैं, जिनको एक पाद देवता कहते हैं। विनाश और पुनर्निर्माण के देवता बोला गया है। पैरों और जांघों की समस्या आती है और नसों की कमजोरी रहती है। इनके लिए पूर्व भाद्रपद के लिए तलवार आती है। अग्नि से जुड़ा हुआ कोई उपकरण, जो लाइटर हो गया, माचिस हो गई, जिससे आग पैदा करी जा सकती, और गेंदे का फूल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक्टिव कर देता। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि इसका स्वामी है और स्थिर और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद विशेषता क्या है? बहुत डीप थिंकिंग करना, गहन सोच, पेशेंस, और सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि सादगी बहुत होती है इनके अंदर। देवता जो है वो अहिर बोले गए, सर्पों के देवता। इनका भी जो रोग होगा कोई स्नायु से संबंधित और मानसिक विकार हो सकते हैं। मछली आ जाती है इसमें। और लोहे की कोई वस्तु। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बुध। इसकी जो प्रकृति है शांति और देखभाल करना। इसलिए जो प्रोफेशन आते हैं, नर्स, टीचर, मेंटोर या कंसल्टेंट। इनके जो देवता हैं वो है पूषा, पालन करने वाले, और यात्रा के जो देवता हैं उनका नाम है पूषा। पैरों की कमजोरी, थकान, ये सब इस नक्षत्र के अंतर्गत आती है। पशुपालन और सिल्वर, चांदी, और इसमें भी आ जाती है मछली। आप में से जितने लोग कमेंट करेंगे और सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक को लेकर के होगा, उस टॉपिक पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।